नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। दोस्तों, इतिहास के पन्ने में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते ही रोंगटे खड़े होते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसके आगे क्रूरता भी मौन साध लेती है। एक ऐसा ही शासक जिसने जितनी जमीन जीती उतनी पूरी मानव सभ्यता में किसी ने नहीं, यहां तक कि सिकंदर महान ने। जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर फैला उसका साम्राज्य और उसके पीछे छूटती लाशों की एक लंबी कतार, जिसे गिनते गिनते इतिहास भी था। कई इतिहासकारों का मानना है कि उसके युद्ध अभियानों में 4 करोड़ तक लोगों की जान। वायरिज्म साम्राज्य के खिलाफ उसका प्रकोप इतना भयावह था कि कहा जाता है कि वहां की 3/4 आबादी ही धरती से निकली। वो शासक इतना रहस्यमय था कि उसने अपने जीवन में कभी किसी को अपनी तस्वीर, मूर्ति या सिक्के पर अपना चेहरा उकेरने की अनुमति। जब उसकी मृत्यु हुई तो किंवदंतियों के अनुसार उसके जनाजे में शामिल लोगों को भी मार दिया, उनकी हत्या कर, ताकि दुनिया कभी यह न जान सके कि उसकी कब्र का। यहां तक कहा जाता है कि जिस दिन उसकी असली कब्र मिल जाएगी वही दुनिया का आखिरी दिन। वह खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता है और इतिहास उसे जानता है खानों का खान, चंगेज का। लेकिन सवाल यही है, जिस व्यक्ति ने चीन की महान दीवार को चुनौती दी, जिसने मध्य एशिया को राख बनाकर रख दिया, वो सिंधु के किनारे पहुंचकर भारत पर हमला क्यों नहीं? आखिर क्या था इस बात का रहस्य कि वो भारत के मुहाने तक आकर भारत की सीमा में दाखिल हुए? चंगेज खान की शुरुआती जीवन की जानकारी हमें मंगोल इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथ द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स से मिली। यह ग्रंथ उसकी मृत्यु के बाद लिखा गया। साल था 1162। आज के आधुनिक मंगोलिया और साइबेरिया की सीमाओं से बहुत नहीं, एक छोटे से खानाबदोश कबीले में एक बच्चे ने जन्मा। दुनिया उसे तब चंगेज खान के नाम से नहीं जानती। उसका नाम था तेमुजिन। उसका कबीला एक बहती नदी के किनारे रहता। कहा जाता है कि यह इलाका आज मंगोलिया के उत्तर पूर्व में स्थित पवित्र पर्वत बुरान खालदून के आसपास। उस दौर का मंगोल साम्राज्य टुकड़ों में बटा। हर जनजाति खानाबदोश थी, न अस्थायी घर न अस्थायी जगह। यहाँ जीवन जीने के लिए संघर्ष नहीं किया जाता। यहाँ जीवन जीने के लिए जीवन खुद एक निरंतर युद्ध। कबीले आपस में भिड़ते रहते, कभी खाने के लिए, कभी सत्ता। तेमुजिन का बचपन भी इन्हीं हालातों में दो चार। जब वो केवल 9 साल का था तभी उसके पिता को तातार कबीले के लोगों ने जहर देकर मारा। पिता की मौत के बाद हालात और भी बेरहम और बदतर। उसके ही कबीले ने उसकी मां और 6 बच्चों को, यानी उसके परिवार के 6 बच्चों को बाहर निकाला, क्योंकि उन्हें पालना अब कबीले पर बोझ है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी नन्हे तेमुजिन पर आ गई। शिकार करना, खाना जुटाना, हर दिन मौत से आंखें दो चार कर जिंदा रहना, यही उसका बचपन है। जैक रदरफोर्ड की किताब चंगेज खान एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में इसका जिक्र कहते हैं यही उसकी क्रूरता की पहली झलक है। एक मामूली खाने के झगड़े में उसने अपने ही सौतेले भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। यही वो तेमुजिन था जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की किस्मत तय कर। साल 1178 में तेमुजिन ने बोरते नाम की लड़की से विवाह किया। उससे उसके 4 बेटे थे। उस समय तक जीवन सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ कर दिया। बोरते का अपहरण कर लिया गया। दरअसल यही वो मोड़ था जिसने तेमुजिन को एक साधारण खानाबदोश से एक क्रूर योद्धा में तब्दील कर दिया। उसने हथियार उठाए, युद्ध छेड़ दिया, सेनाएं जुटाई, अलग अलग कबीलों से गठबंधन बनाना शुरू किया। हर लड़ाई में उसके साथ उसकी ताकत बढ़ती चली। एक एक कर कबीले उसके झंडे के नीचे आते चले गए, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ती चली। अब वो सिर्फ तेमुजिन नहीं रहा, बल्कि उभरता हुआ सेना नायक बन गया। वो सेना नायक जिसके पीछे मंगोल साम्राज्य एक तरीके से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा। मंगोल समाज में उस समय नेपोटिज्म गहराई से जुड़ा। तिमोथी में की किताब द मंगोल एम्पायर में इसका जिक्र भी। सत्ता और सेना में बड़े पद सिर्फ रिश्तेदारों को मिले। तेमुजिन ने इस
परंपरा को दहशत तहस नहस। उसके लिए खून का रिश्ता नहीं था, काबिलियत मायने। दुश्मन भी अगर योग्य है तो वो उसे अपनी सेना में जगह है। उसकी यही सोच उसे बाकी सरदारों से, यानी बाकी कबीलों के सरदारों से अलग बना। साल 1201 की लड़ाई में एक तीर सीधे तेमुजिन की ओर चला, लेकिन तीर उसके घोड़े में जा लगा। लड़ाई जीतने के बाद तेमुजिन ने पूछा कि मेरे घोड़े को मारने वाला शख्स कौन? एक सैनिक आगे आया और बोला मैं। सबको लगा उसकी मौत तय है, लेकिन तेमुजिन ने उसे मारने के बजाय उसे सेना में अफसर और नाम दे दिया जेबे, यानी नाम उसका हो गया तीर। मंगोलियाई भाषा में जेबे का मतलब तीर। यही जेबे आगे चलकर मंगोल साम्राज्य का सबसे खतरनाक है। अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत। उसने आदेश दिया, जीत पूरी होने से पहले कोई लूट नहीं। इसी अनुशासन के दम पर 1206 में एक विशाल सभा बुलाई, जिसे पूरी लताई कहा जाए। इसी सभा में तेमुजिन को पूरे मंगोलों का सर्वोच्च शासक थी और यहीं से उसने अपना नाम बदल दिया। उसका नाम अब चंगेज खान, जिसे खानों का खान। 1219 में चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया। कारण था मंगोल व्यापारियों का कत्लेआम और मंगोल दूतों का आक्रमण। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयावह। बुखारा जल गया, समरकंद गिर गया, शहरों के शहर राख में तब्दील हो गए, लाखों लोग उनकी हत्या। ख्वारिज्म का शासक भागता रहा। उसका बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी अंत में सिंधु नदी तक पहुंच गया। 1221 में वो सिंधु नदी पार कर भारत आया। ठीक यही चंगेज खान की सेना भी भारत के दरवाजे पर, यानी सिंधु नदी के मुहाने पर आकर खड़ा। और यही चंगेज खान रुके। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा। चंगेज खान का संदेश साफ था कि अगर जलालुद्दीन को शरण दी तो दिल्ली को मिटा दे। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम। इल्तुतमिश ने न खुलकर शरण दी और न खुलकर इनकार। नतीजा, चंगेज खान सिंधु के मुहाने से ही वापस मुड़ गए। दरअसल गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने राजनीति टालमटोल की नीतियां, कभी मौसम का बहाना, कभी संसाधनों की कमी, और यही कूटनीति भारत के लिए ढाल। मंगोल सेना ठंडे, शुष्क और खुले मैदानों की आई। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके घुड़सवार थे। भारत की उमस, नमी, घने जंगल, गर्म जलवायु, मंगोल साम्राज्य में संभावित बगावत और चंगेज खान की बढ़ती उम्र, ये सारे फैक्टर्स इसके नाते चंगेज खान वापस। साल 1227 में चंगेज खान की मृत्यु। यह कैसे आज भी रहस्य है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा साफ थी। उसकी कब्र हमेशा के लिए पुत्र। 800 साल बाद भी आज तक दुनिया में किसी को उसकी कब्र नहीं। शायद यही कारण है कि चंगेज खान इतिहास का सबसे रहस्यमयी किरदार बना। आपको ये कहानी कैसी लगी? कंटेंट हमें जरूर। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। हमारा लगातार हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट करके जरूर। नमस्कार।